वेलकम टू करियर प्लस अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करेंगे HPSSC प्रीवियस ईयर पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। ऑप्शन है मदुरई, चेन्नई, कोयम्बटूर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जान लेते हैं इसके बारे में। उपनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जो है हमारा गुजरात में। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर, जो हमारा है तमिलनाडु। और पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका, जापान को। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। रैलियों का नगर दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। पूर्व का वेनिस कोची। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। निम्न कौन सा राज्य भारत में रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन है चेन्नई, मैंगलोर, कांडला, हल्दिया। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, जो सबसे पुराना बंदरगाह है। और जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के प्रमुख प्रमुख 13 बंदरगाह हैं, जिनमें हमारे आते हैं जवाहरलाल नेहरू यानी नवाज शरीफ भी कहा जाता है इसे। ये हमारा महाराष्ट्र में, ये हमारा कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है। और सबसे अधिक व्यापार हमारा मुंबई में होता है। मुंबई हमारा महाराष्ट्र। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह हमारा चेन्नई तमिलनाडु में है। और सबसे गहरा बंदरगाह भारत का विशाखापट्टनम है, जो हमारा आंध्र प्रदेश में है। कई बार आ चुका है कि जवारिया बंदरगाह, भारत का जवारिया बंदरगाह हमारा कांडला, जो हमारा गुजरात में है। कोचीन बंदरगाह हमारा केरल में है। मारब गोवा बंदरगाह गोवा में है। पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में है। तमिलनाडु में हमारे 3 बंदरगाह हैं, इसमें हमारे हैं एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई, तूतीकोरी। तीनों बंदरगाह हमारे तमिलनाडु में है। न्यू मैंगलोर हमारा कर्नाटक में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में प्रमुख बंदरगाह है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेड डेटा बुक उन प्रजातियों के बारे में सूची देता है जो ऑप्शन है खतरनाक है, विलुप्त है, खतरे में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। SPM का आशय है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओजोन छिद्रों की अधिक चर्चा होती है। ऑप्शन है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ध्रुवों पे। और जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। और नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश पे हमारी कर्क रेखा होती है और साउथ की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश पे हमारी मकर रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। 16 वन है। ऑप्शन है शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है 16 वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मौजूद है। और प्रोजेक्ट टाइगर्स हुआ था हमारा 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। वैश्विक तापन के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन है झरिया, रानीगंज, बोकारो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रानीगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? ऑप्शन है संथाल, थारूस, भील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भील। और जान लेते हैं इसके बारे में। भारत में शेड्यूल्ड कास्ट हैं 16.6% और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं हमारे 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार पॉलिसी हैं हमारे 16.6% और एसटी हैं 8.6% भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। और लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं 84 और लोकसभा में एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं 47। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं हमारे। एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। और टोटल रिजर्व सीटें हैं हमारी लोकसभा में 131। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।